हेलो, वेलकम टू टॉपर एकेडमी। छात्रों की मांग पे हमने लेके आया है लोधी वंश, जो हमारे मध्यकालीन भारत से संबंधित है। देखेंगे, बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना भी बहलोल लोधी ही ने की थी। तो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। चलेंगे, बहलोल लोधी का कार्यकाल है 1451 से 1589 एडी, यानी एनो डोमिनी 1451 से 1589 ईस्वी। देखेंगे बहलोल लोधी के बारे में कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला वह प्रथम अफगान शासक था। बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के फलस्वरूप वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठता है, विख्यात होता है। बहलोल लोधी जो था अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल से संबंधित था। अफगान की महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल से बहलोल लोधी संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता थी कि जौनपुर को उसने जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी, जिसका कार्यकाल 1489 से 1517 एनो डोमिनी एडी तक है। देखेंगे बहलोल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां, यानी कि सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बना। उसने आगरा का नवीन शहर बसाया, जहां पर उसने बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोधी की राजधानी बनी। कब आगरा सिकंदर लोधी की राजधानी बनी? तो 1506 ईस्वी में। फिर से गुलरुखी नाम से उसने फारसी कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी। उसके शासन काल में गायन की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी के शासन काल में एक गाने योग्य श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। उसने नाप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रारंभ किया। गज ए सिकंदरी जो था 30 इंच का हुआ करता था। उसने आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहद सिकंदरी जो